गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फाइनली सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया। ये क्लास 10th के लिए इशू किया गया, लेकिन जिन स्टेट्स में क्लास 9th और 11th के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा क्लास 9th और 11th के लिए। यानी ये जो बड़ी अपडेट है, ये 9, 10th और 11th तीनों क्लासेस के लिए रहेगी। सीबीएसई ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, यानी कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, 6th जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे, और मार्क्स परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। 11th क्लास में आप सब्जेक्ट कैसे ले पाओगे, क्या स्ट्रीम वाइज ले पाओगे या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले पाओगे। बहुत बड़ी अपडेट है ये। साथ ही साथ क्या सब बच्चे पास होंगे, कंपार्टमेंट अगर आती है तो उसके बाद क्या होने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स आपने लिया था तो आप क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हो, क्योंकि इस बार तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्ट्रीम कैसे मिलेगी, परसेंटेज अगर ठीक से नहीं आते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही साथ क्या बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो फाइनल डेट है आपके रिजल्ट की वो भी अनाउंस कर दी गई है। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल में सर्कुलर है, आप साथ बने रहिए, लास्ट तक आपको सारी डिटेल इससे पता चलेगी। तो ये हमारा जो सर्कुलर सीबीएसई का आप देख पा रहे हैं, ये 1 मई का सर्कुलर है। 1 मई को इसको रिलीज किया गया इवनिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ग्राउंड, जो बैकग्राउंड की क्यों ये सर्कुलर दिया गया कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे थे। इसके कारण 14 अप्रैल को सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। अब उसके बाद नोटिफिकेशन मेंशन किया गया था उस वक्त, और उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर। ओके, उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो रीअपियर हो सकता है, उसको मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो दोबारा से एग्जाम में अपियर हो सकता है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। ये सब कुछ 14 को रिलीज हुआ था। अब उसके बाद जो बोर्ड के सामने चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस की इस नोटिफिकेशन में बात की गई, कि चैलेंजेस ये थे कि इस टाइम में एक फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट तैयार किया जाना। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रही है या हो सकती है कि वो थोक के भाव सबको मार्क्स दे दें। तो एक क्राइटेरिया सेट करना था कि जिससे मार्क्स भी फ्लैक्चुएट ना हो और लगभग ओरिजिनल मार्क्स जो डिजर्व करते हो स्टूडेंट्स वो उनको दिए जा सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी बनाने में काफ़ी बड़ा टाइम लगा है। एक पॉलिसी है वो सेट कर ली गई है, और उस पॉलिसी के तहत आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपके मार्क्स की प्रोसीजर क्या रहेगी, जो क्लास 9, 10th, 11th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा क्राइटेरिया। जहां पे 9th और 11th के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया उन स्टेट्स में, स्पेशली दिल्ली में। यहाँ पर आपके 100 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे आपको, और इसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और 80 मार्क्स आपके जो ईयर या फिर बोर्ड एग्जाम्स है उसके, ईयर एंड बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए आपको दिए जाएंगे। इसके लिए जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट के, वो ज़्यादातर स्कूल से वो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी स्कूल ने अपलोड नहीं किए तो वो 11th जून तक अपलोड कर देंगे। ओके, यानी कि 20 आपके इंटरनल असेसमेंट जाएंगे, बाकी रह गए आपके 80 मार्क्स। अब जो 80 मार्क्स है वो कैसे होंगे। 80 मार्क्स के लिए दिया गया है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि ये होंगे आपके जो अलग अलग एग्जाम्स लिए हैं स्कूल ने, प्री बोर्ड लिए हैं या मिड टर्म लिए हैं, पीरियोडिक टेस्ट लिए हैं, तो उनके बेस पर दिया जाएगा। मार्क्स कैसे होने चाहिए, ये पास्ट परफॉर्मेंस जो स्कूल की रही है उसके बेस पर होने चाहिए। यानी कि जैसे किसी स्कूल के एवरेज जो आई थी, क्यू आई जिसको हम बोलते हैं, सभी बच्चों के टोटल किए गए, उनके एवरेज निकाले गए, एवरेज आ रही थी 73%। तो इस बार जो एवरेज है उस स्कूल की वो 73% से +-2 हो सकती है। यानी कि 2% ज्यादा या 2% कम, उससे ज्यादा ये नहीं कि पीछे तो 73% की एवरेज आ रही थी स्टूडेंट्स की और इस बार वो 99 पे पहुंचा दे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये डिसाइड कर लिया गया कि इंटरनल असेसमेंट जो लिए गए उनके बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी। अब हम देखते हैं कि आगे कैसे किया जाएगा, कौन करेगा ये। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सभी स्कूल्स में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 7 टोटल मेंबर्स होंगे, 7 टीचर्स होंगे इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, 5 टीचर्स होंगे 5 सब्जेक्ट के, और 2 टीचर्स जो होंगे जो एक और स्कूल के होंगे। तो मिलकर के डिसाइड करेंगे, रिजल्ट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे। तो ये सब कुछ किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें जो आपके इंटरनल असेसमेंट है वो कैसे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि आपके पीरियोडिक टेस्ट है
उनके 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हाफ ईयरली जो एग्जाम्स है, मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, उनके 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। प्री बोर्ड जो एग्जाम है उनके आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया रहेगा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो इंटरनल असेसमेंट नहीं, ये पीरियोडिक टेस्ट के होंगे, यूनिट टेस्ट के होंगे, जो भी लिए गए। 30 मार्क्स आपके मिड टर्म एग्जाम के होंगे और 40 मार्क्स होंगे आपके जो प्री बोर्ड्स हुए। अब क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आएगा कि सर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, कुछ स्कूल्स ने कंडक्ट नहीं करवाए, तो वहां पर क्या रहने वाला है। तो जिन स्कूल्स ने ये प्री बोर्ड नहीं करवाए तो उनके लिए भी क्लियरली मेंशन किया गया कि उनको या तो जितने भी एग्जाम्स, मोर देन 1 एग्जाम अगर किए गए तो उनका एवरेज ले लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मोर देन 1 टेस्ट अगर एग्जाम हुए तो स्कूल्स ने 2 या 3 एग्जाम्स लिए तो उनका एवरेज लिया जा सकता है। ओके, या फिर जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको ली जा सकती है। तो ऐसे मार्क्स है वो आपको दिए जाएंगे। दूसरा ये कि अगर स्कूल्स ने 1 या 2 या 3 में से एग्जाम हुए ही नहीं है तो क्या किया जाएगा कि जो भी एग्जाम पहले हुए हैं उनके बेस पर एवरेज निकाली जाएगी। ये कमेटी डिसाइड करेगी। जैसे प्री बोर्ड नहीं हुए तो मिड टर्म के एग्जाम हुए या पीरियोडिक टेस्ट हुए तो वही परफॉर्मेंस को कैरी ऑन किया जाएगा, उसके बेस पर मार्क्स मिलने वाले। यानी कि किसी स्टूडेंट्स के अगर जो पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं वो बहुत अच्छे गए, इट मीन्स दैट उनके मार्क्स अच्छे मिलने वाले। मिड टर्म अच्छे गए तो उनके मार्क्स अच्छे मिलने वाले। अगर आपने पीरियोडिक टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम अच्छे नहीं गए तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी कि ये क्राइटेरिया सेट किया गया है, उसी की एवरेज मिलने वाली है। ओके, जैसे हम 9th या 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके मिड टर्म एग्जाम हुए तो रिजल्ट का ज्यादातर पार्ट जो रहेगा 30 + 40 जो 70 मार्क्स है वो रहेंगे आपके मिड टर्म एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी कि वो डिसाइडर होगा। ऐसे ही जिनके प्री बोर्ड एग्जाम अगर नहीं हुए 10th क्लास के कुछ स्कूल्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बाद में होने थे तो प्री बोर्ड स्टार्ट ही हुए थे, तो वहां पर मिड टर्म के जो एग्जाम हुए थे उनके मार्क्स हैं, उनके स्कोर को आगे लेके जाएंगे। इसके लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डिसीजन लेंगी कमेटी, यानी कि कमेटी एक क्राइटेरिया सेट करेगी। अगर मान लीजिए एग्जाम एक ही हुआ है, बाकी एग्जाम हुए ही नहीं, ना मिड टर्म हुए ना प्री बोर्ड, तो 80 मार्क्स उनके पिछले जो एग्जाम है उसके बेस पर ही डिसाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी अपडेट्स है यहाँ पर जो दिया गया कि इसमें एग्जाम्स नहीं लिए गए तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा। 80 मार्क्स, जैसे कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि तीनों ही कैटेगरी के एग्जाम ना हुआ, ऐसा भी हो सकता है, पीरियोडिक भी ना हुआ हो, मिड टर्म भी ना हुआ क्योंकि कोविड लाइक सिचुएशन थी, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपीयर ही ना हुआ हो एग्जाम में, क्योंकि इस बार कोविड केसेस के कारण या किसी स्टूडेंट्स को अलाउ पेरेंट्स ने ना किया हो, तो उनका क्या होगा। तो कमेटी है वो डिसीजन लेगी। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, वैलिड एक रीजन दिया था, तो कमेटी डिसाइड करेगी उसको मार्क्स कैसे दिए जाएं। वो आपके 9th क्लास के बेस पर हो सकते हैं, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें डिसाइड करेगी कमेटी। यानी कि उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसी सिचुएशन रही थी कि वो कंटेनमेंट जो जोन था वहां पर बहुत सारे कोविड केसेस आ रहे थे, तो उस जोन में वो थे तो वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। उसके बाद असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये कि जो भी असेसमेंट आपकी रहेगी उसमें थोक के भाव मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपके जो स्कूल की एवरेज है, सब्जेक्ट की एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि 2017-18 में 72% थे, 74% थे किसी स्कूल के मार्क्स, एवरेज जो मार्क्स थे वो 18-19 में। तो ये जो बेस्ट है लास्ट 3 ईयर्स में से, वो बेस्ट 2021 के लिए लिया जा सकता है, उससे ±2% हो सकते हैं। सेम आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि 10th क्लास की बात करें कि उनमें मार्क्स जो दिए जाएंगे उसमें पास्ट परफॉर्मेंस भी उस स्कूल की मैटर करेगी। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था, पास्ट परफॉर्मेंस से बेटर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए लॉस है। लेकिन इस बार अगर स्टडी अच्छी नहीं है तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पास्ट जो एवरेज थी उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिलने वाले। अगर किसी स्कूल में ऐसे डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसमें कमेटी जो बनाएगी वो डिसाइड करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी और चीज़ें भी मेंशन की गई एक एक करके। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट फाइनलाइज किया जाएगा, उसके बाद आपके रिजल्ट के बाद की भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। इसके साथ साथ अगर कहीं पर ऐसा कुछ भी मिला है कि जहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है कि स्टूडेंट्स का, तो 9th क्लास का आपका जो एग्जाम है उसके बेस पर मार्क्स दिए जा सकते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि कैसे मार्क्स दिए जा सकते हैं किस सिचुएशन में। अगर कहीं पर एग्जाम भी नहीं दिए गए तो वहां पर क्या रहने वाला है।
उसके बाद यहाँ पर आपके मेंशन किया गया कि ये जो अवेलेबल होगा ऑनलाइन सिस्टम आपको दिया जाएगा, उसके बेस पर ये मार्क्स है वो अपडेट कर दिए जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट आपका तैयार होगा। रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा क्लास 10th का 20 जून को। सेपरेट एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब क्या क्या होने वाला है, कब मार्क्स अपडेट होंगे, क्या क्या किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में भी मिल जाएगी। तो 20 जून को आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उससे पहले नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि 11 जून लास्ट डेट दी गई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अगर किसी स्कूल ने अपडेट नहीं किए हैं, उससे पहले सारी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहेगा क्लास 10th के लिए कि 10th का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम जिन स्टेट्स की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो 9th और 11th के रिजल्ट को हम थोड़ा सा साथ ही साथ डिस्कस कर लें कि उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया पाया सेम क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो उसके लिए सेम वे में कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद आपके एवरेज मार्क्स है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें करने में अभी 20 to 30 डेज लगेंगे। अभी कोविड-19 सिचुएशन के कारण ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सारे टीचर्स है वो स्कूल पहुंच पाए। तो आपका जो जून में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि मई में अब चांसेस नहीं है, टाइम लिया जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो अपडेट किए जा सके हैं, लेकिन उनको उसी तरीके से राउंड फिगर में लिया जाएगा क्राइटेरिया को सेट करने के बाद। तो आपका अभी टाइम लगने वाला है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम कुछ भी कोई भी नहीं होने वाला है। उसके बाद बहुत सारी और डिटेल्स भी आपकी सर्कुलर में मेंशन किए गए। यहाँ पर यह है कि स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए दिया गया कि यहाँ इंटरनल असेसमेंट या एग्जाम्स हैं वो फेयर हो, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से दी गई है कि जो प्रिंसिपल्स या कमेटी है किसी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड की बात की गई है, वेरिफिकेशन वेरीफाई किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। इसके साथ साथ अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो सीबीएसई वो एक्शन लेगी स्कूल्स के या उन टीचर्स के खिलाफ अगेंस्ट, स्कूल की एफिलिएशन कैंसिल की जा सकती है। तो ये डिटेल्स है स्टूडेंट्स के काम के लिए स्कूल लेवल की है, लेकिन हम कुछ और डिटेल्स है वो फाइंड आउट करते हैं कि आपके लिए क्या रहेगा। जैसे 19th पॉइंट है, 19th पॉइंट है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपीयर नहीं हुआ किसी भी असेसमेंट में, सारे हुए हैं स्कूल में एग्जाम, लेकिन एक बच्चा किसी भी असेसमेंट में नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कोविड के कारण एक एग्जाम ना दे पाया हो, लेकिन उसने एक सेट की बजाय कोई भी एग्जाम नहीं दिया, तो वहां क्या होगा। इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट द ऑनलाइन, ऑफलाइन और ए टेलीफोनिक असेसमेंट है वो किया जा सकता है। उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसी बेस पर मार्क्स दिए जा सकते हैं। यानी कि अभी भी चांसेस है ऐसे स्टूडेंट्स के पास कि अगर एक भी एग्जाम उसने नहीं दिया है तो क्या होगा, तो अभी भी उसका ऑनलाइन, ऑफलाइन या टेलीफोनिक एग्जाम लिया जा सकता है और उसके बेस पर उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करेगी कमेटी कि उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन फाइंड आउट किया जाएगा। यानी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम नहीं दे पाए, एक्चुअली में नहीं दे पाए, तो अपने एविडेंस रखिए, आपको रीजन बताना होगा। आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मेरे पास ये एविडेंस है, मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसके कारण मैं एग्जाम नहीं दे पाया, नहीं दे पाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो उनको भी स्पेशली तौर पर एक्टिविटीज़ को बेस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे कि उनके मार्क्स हैं, अगर कोई किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाया है, तो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि उनका पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज या ओरल टेस्ट है, इन सब के बेस पर मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर अभी भी नहीं दिए गए तो अब भी उनके ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, यानी कि उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशली तौर पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ रिजल्ट मोर देन 5 सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट का तो डिसाइड हो जाएगा। जैसे कुछ केसेस में ऐसा कि 6 सब्जेक्ट है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसके रिजल्ट के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि 5 मेजर वंस में तो इस तरीके से होगा। अब जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से जो 3 सब्जेक्ट है, जो 3 मेन सब्जेक्ट है, टॉप सब्जेक्ट है, उनके एवरेज जो मार्क्स निकाले जाएंगे और उस एवरेज मार्क्स को 6 सब्जेक्ट में दिया जाएगा। ओके, यानी कि आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो जो टॉप 3 आपके एग्जाम है, उन एग्जाम के एवरेज निकाला जाएगा, जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो आपको 6th सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रहेगा आपके 6 सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद एक और चीज़ बड़ी मेंशन की गई जो 9th और 11th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो ये कि ग्रेस मार्क्स इस बार भी दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स की अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी भी पास नहीं हो रहे हैं, कि ग्रेस मार्क्स
will also be applied to those candidates who do not meet the qualifying criteria। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में उनको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं जैसे कि पहले दिए जाते थे, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी। कुछ बच्चे अगर किसी एक सब्जेक्ट में लग रहा है कि वो फेल हो रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं उनको। इसके अलावा 10th एग्जाम के लिए जो पॉलिसी रहेगी वो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो वैसे ही रहेगा। इसके साथ साथ जो कंपार्टमेंट है ये और एसेंशियल रिपीट है वो यहाँ पर भी रहेगा। अगर कोई बच्चा फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो यानी कि फेल होंगी। एसेंशियल रिपीट तो ये भी ध्यान में रखिए कि जिन बच्चों ने कुछ भी राइट करके नहीं आए तो वो बच्चे फेल होंगे। बाकी सारे बच्चे हैं क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। आपके एग्जाम अगर अच्छे गए, ठीक से भी गए, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ कंपार्टमेंट कैटेगरी है वो भी रहेगी। कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट दी जाएगी। ग्रेस मार्क्स के बाद भी अगर पास नहीं हो रहे तो आपकी कंपार्टमेंट होगी, यानी कि रीअपियर होना होगा। अब रीअपियर अगर हो जाते हो यानी कि आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, रीअपियर आ जाती है, तो आपका क्या रहेगा, तो वहां पर भी क्लियर कर दिया गया कि इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। स्कूल कंडक्ट करवाएगा लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई की तरफ से दिए जाएंगे। ओके, इस बेस पे रहेगा। तो यानी कि जिसकी कंपार्टमेंट आ जाते हैं तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम होगा जो 30 to 40 मार्क्स का हो सकता है, वो उनका ऑनलाइन भी हो सकता है। इस सिचुएशन में ऑनलाइन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, वो हो जाएगा। तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स जिनका एक एग्जाम, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा एक एग्जाम मैथ्स का अच्छा नहीं हुआ है, या जिनके एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो नीड नॉट टू वरी, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होना है तो आप अपने को पास मान सकते हो। दूसरा ये कि वो स्टूडेंट जिनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी कि जिनकी रीअपियर रहती है, कंपार्टमेंट रहती है, वो 11th क्लास को कंटिन्यू करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। यानी कि उनको 11th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा टेम्परेरली। आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे एग्जाम तो आप 11th में ही जाओगे, 11th की स्टडी स्टार्ट कर पाओगे। तो ये सब कुछ दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड का या उनका क्या रहेगा, तो उनकी भी बात करेंगे। इस बार एक और चीज है, जो रीएवल्यूशन होती थी पहले या फिर फोटोकॉपी आंसर बुक की ली जाती थी सीबीएसई से, वेरीफाई किए जाते थे, तो इस बार क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए तो वो सिस्टम इस बार लागू नहीं होगा। ये क्लियर कर दिया गया। यानी कि आप रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं ले सकते, वो सब कुछ इस बार आपको नहीं मिलेगा। अब ये कि 10th क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ्स लिया था या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, तो इस बार वो क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो यहाँ पर इस बार के लिए ये रहेगा कि अगर आपने बेसिक मैथ लिया, कि इफ अ स्टूडेंट हैज ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक इन क्लास 10th में अगर लिया गया तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भी ले सकता है, उसको एग्जाम्पशन मिल सकती है इस बार। ओके, यानी कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया और अभी आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना है, मुझे साइंस के साथ जाना है, तो वो वन टाइम आपको एग्जाम्पशन मिल गई है। यानी कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आगे जो रहता है कि स्कूल की तरफ से क्या क्या सपोर्ट दिया जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, जो आपके लिए नहीं, यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो टीचर्स है, कमेटी है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स है वो अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट है कि स्ट्रीम इन क्लास 11th, आप क्लास 11th में आपकी स्ट्रीम क्या रहेगी, तो खुश हो जाइए, मौज कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। अभी से डिसाइड कीजिए, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज ऑफ द बोर्ड, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, बिना किसी स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। फिजिक्स के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ले सकते हो, सीबीएसई की तरफ से परमिशन है। डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर, स्कूल क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, टीचर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन रहेगा इस बार। आप अगर बिजनेस स्टडीज ले रहे हो, उसके साथ आप जियोग्राफी ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, तो ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन है वो सेट कर लीजिए और स्कूल से कंफर्म कर लीजिए क्या ये अवेलेबल है और आप ले पाओगे। ओके, तो स्कूल शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। जिस एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे कि 2025 में लागू होगी, लेकिन सीबीएसई ने इस बार से ही ऑफर दे दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट है वो चूज कर पाओगे। तो ये सब कुछ रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो 12th क्लास के या किसी भी जो सेकंड चांस के कंपार्टमेंट के जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट या पत्राचार से हैं जो बच्चे ये 10th क्लास में रीअपीयर हो रहे थे,
तो उनके लिए पॉलिसी वो सेपरेट स्कीम है असेसमेंट की, वो अनाउंस की जाएगी जल्द ही। तो ये सारी अपडेट्स हैं, और अपडेट्स के साथ साथ आपके बारे में आपको बता दिया गया कि 20 जून को रिजल्ट आएगा क्लास 10th का, और 9th और 11th का क्राइटेरिया क्योंकि ये सेम रहने वाला है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जून में मई एंड तक रिजल्ट रेडी हो जाएगा, जून में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे कंसेप्ट डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी सेपरेट हम 9th और 11th की बात करेंगे, एक और वीडियो लेकर के आएंगे थोड़ी देर में। तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस है, क्या डाउट्स है, ताकि हम उन क्वेश्चंस और डाउट्स को वहां पर डिस्कस कर पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।